हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। तो फिजिक्स का 81 क्वेश्चन है, आगे शुरू करते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश में नीला क्यों लगता है? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। आंसर बी होगा। ठीक है, लघु तरंग जो होती है वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? इसका आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। आंसर ए होगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है, यानी उसे समझाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस डिग्री सेल्सियस पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 84 नंबर है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कैसे बनाएंगे? इसका सूत्र होता है F बराबर 9c/5 + 32। ठीक है, तो हम c की जगह 50 डिग्री को रखेंगे, 9 गुने 50/5 प्लस 32, 5 से कट गया, 90 × 5 कितना होगा? 450, यानी 5 से 90 से कट गया। उसके बाद 90 + 32 कितना होगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है 86, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण हो सकता है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। आंसर बी होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद में। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है? शहद में। यहाँ वर्षा का बूंद का हम थोड़ा डिटेल बताते हैं कि वर्षा का बूंद जो होता है उसका दो कारण होता है, क्योंकि पहला नंबर तो है कि वायुमंडलीय दबाव होता है, जिससे वो कोई भी चीज़ होता है जो गोलाकार आकृति प्रदान करना चाहती है। ठीक है, उसका दूसरा कारण ये होता है कि अणुओं के बीच, यानी बूंद में जो अणु रहते हैं पानी का, उसके बीच आणविक आकर्षण होता है, इसलिए वो सिकुड़ना चाहता है। इसी को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, श्यानता का जो सबसे अधिक श्यान होता है उसमें शहद है, उसका सबसे अधिक श्यानता होता है 200 P1। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक श्यान जो होता है वो शहद होता है P1, 200 P1। अगला क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची तरंगे कैसे आती है? महासागर में ऊंची तरंगे चंद्रमा के कारण आती है। सूर्य के कारण इसीलिए नहीं आती क्योंकि पृथ्वी से सूर्य काफ़ी दूरी पर है और चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक है, इसीलिए चंद्रमा का आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर अधिक लगता है, इसीलिए महासागर में ऊंची जो तरंगे होती है वो चंद्रमा के कारण आती है। आंसर डी होगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, भार चेंज हो जाता है जबकि द्रव्यमान यानी कि बदलता नहीं है। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, उच्च दाब के कारण क्या होता है? पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो इसमें जो है पानी कुकर के अंदर जो उबलता है उसका 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि ऐसे नॉर्मल खुले बर्तन में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। ठीक है, सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, इसके कारण अत्यधिक मात्रा में वो सौर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 गुना 10⁻⁻8 भाग ही ऊर्जा मिल पाता है। सूर्य पर उस ऊर्जा के निर्माण होता है किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। बी आंसर। 93 नंबर, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1957 को। ठीक है, सॉरी 1975 को, 19 अप्रैल 1975। बी आंसर होगा। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। सबसे लंबा वर्ष किस पर होता है? प्लूटो पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश के बराबर चुंबकीय तरंग का वेग होता है। ठीक है, चुंबकीय तरंग जो है वो चलती है तो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रकाश चलती है तो उसको भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय तरंग जो चलती है तो उसको भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है? ठीक है, यानी प्रकाश का जो गति है किस माध्यम में सबसे कम होगी? न्यूनतम होगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अनुसार आंसर डी होगा, कांच। इसमें सबसे कम तेजी से प्रकाश चलेगी। अगला क्वेश्चन है 97, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। एक्चुअली 8.20 होता है, 8.20 मिनट होता है या 8.31 कहीं कहीं देता है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार 8.5 मिनट होगा, तो ये सही होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में, जबकि 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग होता है, जो कि इसमें नहीं है ऑप्शन, इसलिए आंसर ई होगा। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है सौरमंडल का। ठीक है, इसका औसत जो व्यास होता है 1,39,822 किलोमीटर होता है।
ठीक है। बृहस्पति ग्रह का व्यास क्या होगा, 1,39,822 किलोमीटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसमें फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जबकि ए, बी और सी कंप्यूटर की भाषा है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, इसका आंसर होगा डी, टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो उसका गलनांक जो होता है काफ़ी उच्च होता है, इसीलिए वो फिलामेंट के रूप में बल्ब में प्रयोग होता है। इसके अलावा इसको विद्युत प्रेस में, टोस्टर में प्रयोग किया जाता है ये टंगस्टन को। ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक है, इसमें जर्मेनियम होगा और सिलिकॉन होगा। ये जो दोनों अर्धचालक है इसका प्रयोग जो है ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, इसमें से परमाणु के नाभिक जो है उसका क्या अवयव है, उसमें से क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आंसर क्या होगा, सी होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में क्या लिखा हुआ, पी और एन, जबकि पी जो है वो पॉजिटिव है और एन जो है न्यूट्रल है, जबकि जो बाहर कक्षा में है इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव होता है। ठीक है। और बीच में जो नाभिक दिया हुआ है न्यूक्लियस। ठीक है। और अब चूँकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, विद्युतः उदासीन होता है। माने परमाणु क्या होता है, विद्युतः उदासीन होता है। उसका कारण है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर हो जाती है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, विद्युतः उदासीन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है। तो इसमें विकल्प जो है वो कौन सा गलत है, इसका आंसर होगा ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन तो होता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होता है। इसके अंदर में जो होता है वो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो इसलिए आंसर इसका ए होगा। मतलब एक जो विकल्प है वो गलत दिया हो, बाकी सब विकल्प सही है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ये सही है। इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होती है, ये भी सही है। आंसर इसका ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है। इसका आंसर ये होगा सौर ऊर्जा। ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, न कि संलयन पर, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर होता है, नियंत्रित नाभिकीय अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर होता है। अगला क्वेश्चन वही है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर होगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। ठीक है। आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो वायु में रेडॉन जो है वो नोबेल गैस नहीं होता है, क्योंकि ये कृत्रिम गैस है। बाकी प्राकृतिक गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन है, जबकि रेडॉन जो है वो कृत्रिम है, जो कि वायु में नहीं पाई जाती है। ये नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो इसका आंसर होगा वाट। ठीक है। बिजली की खपत का बिल वाट पर आधारित होता है, यानी kWh में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है, निम्नलिखित सबसे भारी धातु कौन सी है, यूरेनियम है। ठीक है। आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया, तो इसका आंसर होगा 10 जुलाई 1992 को। ठीक है। 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2A छोड़ा गया। ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।